नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमने रिवर सीरीज स्टार्ट करी है। पिछले वीडियोस में हमने व्यास रिवर को कवर कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे सतलुज नदी के बारे में, इसके उद्गम स्थान के बारे में और किन किन रीजन से होकर ये बहती है और इंडिया का वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये इंडिया में एंटर करती है। ये रीजन हम देख सकते हैं, ये पूरा रीजन तिब्बत का रीजन है जो कि चाइना में आता है। तिब्बत के इस रीजन में दो लेक्स हैं। लेफ्ट वाली लेक जिसे मानसरोवर कहा जाता है ये भारत में, जो इसकी अपनी मान्यता है। इसे चाइना में मापम यूमत्सो के नाम से जाना जाता है। ये एक फ्रेश वाटर लेक भी है। इसके बिल्कुल बगल में ही दूसरी लेक है जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं और चाइना में इसे लनाक्सो के नाम से जाना जाता है। लनाक्सो ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि माउंट कैलाश जो कि पंच कैलाशों में से सबसे बड़ा कैलाश है, ये माउंट कैलाश है। ये भी इसके साथ ही है। अगर हम सतलुज के उद्गम स्थान के बारे में बात करें तो ये राक्षस ताल के उत्तरी भाग के ग्लेशियर से निकलती है। ये हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो कि ग्लेशियर है उत्तरी भाग का राक्षस ताल का, इस पॉइंट से निकलती है और इसे चाइना में लांगचेन जेंगबो के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी तिब्बत के इन पठारों से होकर आगे बढ़ती है। जब सतलुज नदी शिपकिला पास में पहुंचती है तो ये पॉइंट है जहां पर ये इंडिया में प्रवेश करती है। यहाँ पर बीओपी भी बना है जो कि बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। इस पॉइंट पर ये नदी भारत में एंटर करती है। इसी नदी के साथ ही बिल्कुल ऊंचे पहाड़ जो ये आप पॉइंट देख सकते हैं, रियोपुर हिल जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है हिमाचल की, ये भी इसी पॉइंट पर स्थित है। भारत में प्रवेश करने के बाद ये नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे जाकर ये नदी खाब नामक स्थान पर पीती रिवर से मिलती है। ये पॉइंट ये देख सकते हैं कि खाप संगम इसे कहा जाता है जहां पर सतलुज नदी और स्पीति रिवर का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है ये पॉइंट। खाप संगम को पार करते हुए ये नदी धीरे धीरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे क्षेत्रों को पार करते हुए आगे बढ़ती जाती है। किन्नौर के छोटे छोटे गांव जैसे जंगी, मोरंग, रिस्पा, ये सभी गांव इसकी विसिनिटी में बसे हुए गांव हैं। आगे बढ़ती हुई ये नदी धीरे धीरे पहुंचती है टांगलिक नामक जगह पर। ये जगह हम देख सकते हैं टांगलिक। इस नदी पर यम नाला जो कि किन्नर कैलाश की पहाड़ियों से आता है, ये सतलुज में मिलता है और ये इसका एक सहायक नाला भी है। किन्नर कैलाश ये पॉइंट हम देख सकते हैं, ये किन्नर कैलाश है जो पंच कैलाशों में से एक कैलाश है। ये टंगलिक, अगर हम इसके ट्रैक की बात करें तो किन्नर कैलाश की जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है टंगलिक विलेज से। ये टंगलिक है। साथ ही किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के रिकांगपिओ और कल्पा, ये रिकांगपिओ है और ये कल्पा है, ये दोनों मुख्य शहर सतलुज की विसिनिटी में ही बसे हैं। टांगलिक को पार करते हुए ये नदी पहुंचती है करछम। ये करछम एरिया है। यहाँ पर ये नदी मिलती है बासमती नदी से। बासमती नदी जिसे सांगला रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये सांगला वैली से होकर बहती है और ये बासमती हिल्स से आती है जो कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पर है। और जो सांगला वैली है ये बासमती नदी के किनारे ही बसा है। ये करछम डैम है जो कि इन नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है। बसपा रिवर, ये आप देख सकते हैं कि ये सतलुज नदी की एक सहायक नदी है, कंट्रीब्यूटरी है। करछम नामक स्थान पर ये सतलुज से मिल रही है। करछम डैम में ये पूरा जो एरिया हम देख सकते हैं कि ये करछम डैम है, करछम में बना हुआ है।